जय श्री राम। वृषभ राशि वालों, बहुत ध्यान से समझाऊंगा पूरा जुलाई का महीना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये सुन लो, आपको मई और जून में वृषभ राशि वालों किस चीज की टेंशन हुई? आपको टेंशन हुई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा है प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, मजा कैसे नहीं आ रहा है, एक ये समस्या। और दूसरी समस्या स्वास्थ्य का डाउन होना। स्वास्थ्य क्यों डाउन हो रहा है? बृहस्पति नीच की राशि में चल रहे हैं। जब तक ये बृहस्पति अपनी राशि में नहीं आएंगे, जब तक आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सबसे अच्छे से समझाने वाला लड़का यही है। मतलब आपको ऐसा फील हो जाएगा कि इतना अच्छे से बताया, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, कोई बात नहीं, मेरी इच्छा करती है आपकी मदद करने के लिए और पूरी जान लगाती मदद करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब जुलाई के महीने में बहुत उथल फुथल होने वाली है, बहुत उथल फुथल। इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच की बहुत बेहतरीन घटना बता देता हूं कि मंगल भगवान अभी भी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, वो आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। सुनना, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच की स्थिति, मंगल भगवान आपके विवाह स्थान पर बैठकर आपके विवाह के योग को पूर्ण रूप से जनरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मंगल देवता नीच की राशि में आ जाएंगे, अपनी शत्रु की राशि में। तो आपको जितनी जान लगानी है, जितनी पावर लगानी है, लगा लो। परमात्मा के आशीर्वाद से सिस्टम तो ठीक कर लो, विवाह के बारे में सोच लो, ठीक है। दूसरी बात है, बिजनेस के बारे में जितने भी डिसीजन लेने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ही लेना। उसके बाद ना माल खरीदना, ना माल बेचना, ना कुछ, मतलब बेच तो सकते हो, मतलब खरीदने के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो सोच लो। ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है, ठीक है। अगर आप दूसरी संतान के बारे में सोचना चाह रहे हो, जितने भी महिला या पुरुष है वृषभ राशि वाले, तो दूसरी संतान के बारे में सोचना चाहते हो, तो डिसीजन लेना चाहते हो, तो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कंसेप्ट होने की संभावना दिखाई देती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको आराम से बताऊंगा, सुनना बहुत ध्यान से। ये मैंने सिर्फ मंगल भगवान के बारे में बताया और बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। अब देखो क्या सीन हो रहा है आपके साथ में, बहुत ध्यान से समझाऊंगा। आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र उच्च की राशि में स्पष्ट रूप से, और ये 7 तारीख तक वहीं विराजमान रहेंगे शुक्र भगवान। तो आपको धन की प्राप्ति होगी जुलाई के महीने में। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में धन की प्राप्ति होने की पूर्ण रूप से संभावना है। और धन कहां से मिलेगा? देखो, सबसे मेन बात तो यह है, आपको धन जहां से मिल सकता है वो है आपका लोन हाउस। लोन से अगर आपने लोन अप्लाई कर सकता हूं, मैं वादा करता हूं 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपको लोन मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपके शत्रु दबे रहेंगे, ठीक है। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपके नानी के घर की वजह से आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, आपकी कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी हाउस भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है परमात्मा के आशीर्वाद से, ठीक है। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में तो आप प्रॉपर्टी का सेटअप जनरेट कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, जहां पर दिक्कत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिक्कत जहां पर आ रही है वो दिक्कत आएगी आपकी कुंडली के अंदर संतान को लेकर, ठीक है। पहली संतान, अगर आप दूसरी संतान के बारे में सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली संतान के कंसेप्ट के बारे में सोच रहे हो तो अभी ना सोचो, क्योंकि संतान हाउस का मालिक बुध चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो वो दिक्कत जनरेट करेगा। तो आपको इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहना है। नौकरी का जो हाउस है वो परमात्मा के आशीर्वाद से बढ़िया, नौकरी सही चलती रहेगी। जितने लोग जॉब करते हैं वहां शनि भगवान विराजमान है, आपको नौकरी में कोई तकलीफ नहीं होगी। बस सैलरी ना बढ़ने की वजह से स्ट्रेस रहेगा, लेकिन नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा मजा नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। ये मैंने आपको 1 तारीख से 7 तारीख की पूरी पोजीशन बता दी है। अब आप सुनो 7 तारीख से लेकर 13 तारीख की सिचुएशन। हाँ, 7 तारीख से 13 तारीख की सिचुएशन सुनो। देखो, सबसे मेन बात तो है इस टाइम पीरियड में ना फिर मंगल भगवान डाउन हो जाएंगे, तो आपके विवाह की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, बिजनेस की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, मतलब अच्छा बिजनेस चलने की थोड़ी संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। और एक और बात सुनो, 15 तारीख के बाद सूर्य भगवान भी अपनी डाउन पोजीशन में आ जाएंगे। तो डाउन पोजीशन में आने से आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वो पारिवारिक कलेश की महसूस होती थी। यार परिवार में टेंशन हो रही है, भाई बहनों के बीच में टेंशन हो रही है, तो मतलब आपका जो भी बढ़िया समय ना 1 तारीख से 7 तारीख के बीच का ही है, क्योंकि ना इस जुलाई के महीने में बहुत सारे ग्रह चेंज हुए हैं, बहुत सारे चेंज, मतलब उथल पुथल हो गए, उथल पुथल। तो आपको ये महीना बहुत उथल पुथल सा ही रहेगा, सबसे मेन बात तो यही है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज बताता हूँ। बुध भगवान 20 तारीख के बाद, सुनना, 20 तारीख के बाद में 4th हाउस में आ जाएंगे। तो 4th हाउस में आने से आपके परिवार में शांति हो जाएगी। अगर कोई आप एडमिशन लेना चाहते हो, पढ़ाई के बारे में सोचना चाहते हो, तो 20 तारीख के बाद सोचना, 20 तारीख से पहले बिल्कुल मत सोचो। संतान के बारे में सोचते हो तो 20 तारीख के बाद। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो 20 तारीख के बाद, मतलब 20 तारीख से बुध भगवान आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे। 20 तारीख से पहले वो बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो आप इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है।
अभी एक थोड़ी सी समस्या चल रही है, बृहस्पति देव नीच की राशि में है और राहु भगवान नीच की राशि में है, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक प्रकृति की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रीजन क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति और राहु दो पावरफुल ग्रह होते हैं 9 ग्रहों में, जब ये दोनों ही डाउन पोजिशन में, तो पृथ्वी का जो संतुलन है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता है। ठीक है, फिर भी वृषभ राशि वालों के लिए जो सबसे बढ़िया खुशखबरी है वो जॉब को लेकर है। परमात्मा के आशीर्वाद से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां कोई परेशानी नहीं है। बस वृषभ राशि वालों अपने स्वास्थ्य ध्यान रखो, क्योंकि बृहस्पति जब तक ये नीच की राशि में रहेंगे आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान देना है। मंगल परमात्मा के आशीर्वाद से 10 तारीख तक बढ़िया है। विवाह के बारे में सोचना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से सोचो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको अपनी ननिहाल से बेनिफिट चाहते हो तो वो बेनिफिट जो भी संभावना है वो 15 तारीख से पहले पहले है, क्योंकि शुक्र 15 तारीख तक बढ़िया है। ठीक है, 15 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र डाउन होगा, जवाहरात, सोना, चांदी ये सब डाउन हो जाएंगे अपने आप में, सारे शेयर मार्केट डाउन हो जाएंगे। सबसे मेन बात तो यही है, क्योंकि सारा खेल शुक्र पे ही विराजमान है। ठीक है, तो वृषभ राशि वालों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, पूरे यूट्यूब के अंदर सर्च मारना, बहुत अच्छे से समझाने वाला लड़ रहा हूं मैं बढ़िया तरीके से, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मेरी इच्छा करती है दिल से आपको खुशी देखना। तो मेरी तरफ से जय श्री राम।